हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड मेरे लाइव में भी और अदरवाइज़ भी लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। और बेसिकली ये एक रिलेशनशिप वीडियो है, रिलेशनशिप चैलेंज के थ्रू एक वीडियो है। जो मुझसे बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि आज के रिलेशनशिप के दौर में, आज के न्यू मॉडर्न युग में बहुत से रिलेशनशिप बनते हैं और टूटते हैं, फिर वापस बन जाते हैं। फिर आजकल के टेक्नोलॉजी के युग में आप तो जानते हैं सभी लोग, पहले अच्छे दोस्त बनते हैं, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि बातचीत बंद हो जाती है, अचानक से ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, फिर वो अनब्लॉकिंग का सिलसिला चालू होता है, फिर ब्लॉकिंग का सिलसिला चालू होता है। तो इस तरह से ये जो एक विशियस सर्कल है उसमें उससे होता ये कि जो इंसान इस तरह की करता है किसी के साथ में, वो उसकी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहा होता है। तो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि ये रिलेशनशिप अभी भी है या नहीं है, मैं उस रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ, या उससे बाहर निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ। तो ये व्यक्ति जो है, जो इस तरीके की समस्याओं से गुजर रहा होता है, अनब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग से और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, कि अभी तो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और अचानक से बातचीत बंद हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता, समझने का मौका ही नहीं मिलता कि कब रिलेशनशिप जो है आपका एक नया मोड़ ले लेता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो इसी के बारे में होने वाला है। आज मैं डिवाइन गाइडेंस पूछूंगी कि आप सभी के सिचुएशन में, आप जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचा है, वो किसी ना किसी मकसद से पहुंचा है। डिवाइन की कोई विश रही होगी आपको कुछ रास्ता दिखाने की, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचा है। यकीन मानिए, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। इसमें मैं आपको डिवाइन गाइडेंस से मैं यही पूछूंगी कि अगर जो लोग किसी भी ऐसी सिचुएशन में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिचुएशन में है, हस्बैंड वाइफ सिचुएशन में, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या सेम सेक्स के लोग हो सकते हैं, कभी एक रिलेशनशिप में थे आज नहीं है, ये वीडियो जो है वो टाइमलेस है और आप इसे कभी भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको करना यही है कि आपको बस विजुअलाइज करना है। जो भी पार्टनर का नाम है उनको आप अपने मन में 3 बार विजुअलाइज करिए। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वाइट लाइट देख रहे हैं, ये ग्लोब वाइट लाइट ग्लोब है। आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और इंट्यूटिवली अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, इस सिचुएशन में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सभी कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, जिसका नाम है दिल की बात मोनिका के साथ में। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी जब आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और मैं आपके साथ आपकी रूबरू होती हूँ और सारे वीडियोस जो हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप जिस भी सिचुएशन में हैं, किसी पर्सन विशेष या कोई भी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पति पत्नी, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें आप अपने हस्बैंड का, वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी सिचुएशन में उनको विजुअलाइज करिए। और आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं और 1 मिनट का समय ले सकते हैं और फिर आगे का वीडियो देखिए। तो बस इस वाइट लाइट पे कंसंट्रेट करिए, मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वाइट लाइट, उस पर कंसंट्रेट करिए और अपने पार्टनर का नाम लेकर पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप के स्प्रेड को देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपको क्या सतर्क होना है या आपको धीरज धरना है, सभी कुछ रिवील होगा। सो प्लीज़ ऑल माई गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ कम एंड help my viewers to understand their no contact situation whichever they are facing right now. Give them courage, give them perseverance, confidence, everything. हमेशा ये मान के चलिए, जो भी हो रहा होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। डिवाइन कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, या बहुत कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला होता है। तभी आपका रिलेशन किसी मुश्किल दौर पे गुजरता है तो कुछ और अच्छा आने वाला होता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी थॉट के साथ आप देखते रहिए इस वीडियो को।
Dear all my archangels, please show the divine path for all my viewers who are in no contact situation. चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना हो और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ बिल्कुल और बिल्कुल 100% रेजोनेट हो जाए। चलिए, अभी मैंने कुछ पहले के कुछ कार्ड निकाले हैं, तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी में शुरुआत बहुत अच्छी होती है। आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ था, आपने एक अच्छा कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा सब कुछ ढूंढा। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे अच्छी क्वालिटीज़ थी जो आपने शेयर करी दोनों के साथ में। यहाँ पे आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ रहा है। आपने ये भी सोचा कि आपने एक स्टेप भी सोचा कि आप इस रिलेशनशिप में आगे एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि आपने उनको एक लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में भी सोच लिया है कि हाँ, आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी देखना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फैमिली कार्ड आया है। ओके, सो नाउ ये तो हुई आपकी बात। अब आपने जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं जिनसे आप दूर हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। पहली बात तो ये कि यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी, इस सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा हिडन है जो आपको सब कुछ नहीं पता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे हाइड कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये बहुत ही छोटे समय के लिए हो, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। कोई एक ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते को बीच में आकर आप कह सकते हो कि कुछ हिंड्रेंस डालने की या बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा है। ओके, जिसका जो लोड है वो आप दोनों के ऊपर ही पड़ रहा है। ओके, तो ये जो लोड है, ये जो शुरुआत थी वो तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन किसी के आ जाने की वजह से यहाँ पर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो ज़्यादा ब्लॉकेजेस आप दोनों ही उसको फेस कर रहे हो। हालांकि इस पर्सन की रियलिटी आप दोनों को ही पता है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय कुछ क्लैरिटी में नहीं है, लेकिन उनको बहुत जल्दी ये क्लैरिटी आ जाने वाली है। कुछ एक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर व्यूअर्स, कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ समय का खेल है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो, लेकिन आप दोनों में से दोनों को ये लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, या सामने वाला नहीं डाल रहा है। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि ये वेट एंड वॉच सिचुएशन है, जहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एक माइनर प्रॉब्लम की तरह आई है। अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रास्ते का कांटा बनी हुई हैं। ठीक है, देखते हैं कि डिवाइन से हम पूछते हैं कि और इसमें मैं कुछ और इसको डिटेल में जानने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। ओके, जैसा मैंने आपको बोला कि ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, तो ये पीरियड जो है आप दोनों के लिए ही एक चैलेंज की तरह से है। और खुशी की बात ये है कि ये जो चैलेंज है, आप दोनों ही जब ये पार कर जाएंगे तब आप एक नए मुकाम पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दोनों ही लोग एक हर्डल, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा हर्डल आया और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है, दैट मीन्स आप दोनों को ऐसा लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। लेकिन हार मानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ये कार्ड जो है यही बता रहा है कि अगर आपके पार्टनर जो हैं आपसे दूर हो गए हैं, तो ये एक मोमेंट्री फेज़ है। कुछ टाइम के लिए आपकी एनर्जीज जो है वो थोड़ी उथल पुथल में रही है, लेकिन एट द एंड आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और आगे का फ्यूचर दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डिवाइन इज टेलिंग यू कि हैव पेशेंस हियर।
थोड़े समय की बात है, आपका पेशेंस एंड परसिवरेंस जो है वो आपको फल देगा और आप एक नए डायरेक्शन से इस रिलेशनशिप को एक और नया मोड़ दे पाएंगे, एक और शेप अप कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देने वाला है। यहाँ पर अगेन वही कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं कि ये एक रिलेशनशिप आपका दौर चल रहा है जहाँ पर चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट ज़रूर नज़र आ रही हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये जो इंसान आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो सिचुएशन आई थी जिसके वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये अपने आप आपके रास्ते से आउट होने वाला है। ओके, सो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर बता रहा है कि आपके रिलेशंस के जो हर्डल्स थे, जो आपने सोचा था कभी इससे हम पार नहीं निकल सकते हैं, वो मैं फुल कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर आपको यहाँ पर जो भी है जिसके वजह से आपके कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, बेहद जो भी हुआ है बिल्कुल चरम सीमा पे हुआ है, तो वो डेफिनेटली ये जो पहाड़ आपने बनाया है, जो पहाड़ बन चुका है चीज़ों का, बातों का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, कन्फ्यूजन्स का, वो सब जो है वो दूर होने वाला है। तो ट्रस्ट में, डिवाइन पे भरोसा रखिए। ये जो क्लैरिटी है आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है एंड आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस समय बहुत इमोशनल दौर से गुजर रहे होंगे। शायद जब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके आंसू भी निकल रहे होंगे। बहने दीजिए, कोई बात नहीं है, चाहे आप बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, लेकिन हम सब इमोशन से ही बने हैं। एट द एंड हम जो हमारा दिल कहता है वो कभी भी, दिल और दिमाग की जो जंग होती है उसमें दिल हमेशा इमोशंस पे टिका होता है और दिमाग जो है वो फैक्ट्स पे बात करता है। लेकिन हम जब किसी के बारे में इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो जब उनसे दूर होते हैं तो डेफिनेटली आंसू ही आगे आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जल्दी आप अपने जो भी पार्टनर हैं आप उनके साथ में यूनाइट होंगे और ये जो सिचुएशन है वो आपको एक लाइफ लेसन की तरह आएगी। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब तक बिल्कुल बियॉन्ड रिपेयर की सिचुएशन में ना हो तब तक उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहा जाता, उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब आप छोटी छोटी बातों पे, किसी चीज़ पे आप किसी से आर्ग्यू करके फिर वापस एक हो जाएं तो उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहते हैं। लेकिन अगर रिश्ता बियॉन्ड रिपेयर हो जाए, आप ऐसी किसी सिचुएशन में आ जाए जहाँ पे आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो आड़े आ रही हो या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको नीचे पहुँचा रहा हो, उस रिलेशनशिप में ज़रूर मैं कभी नहीं बोलूँगी कि दैट इज़ नॉट अ बियॉन्ड रिपेयर सिचुएशन। इट इज़ ऑलवेज अ बियॉन्ड रिपेयर सिचुएशन व्हेन यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑन योर सेल्फ डिग्निटी। ओके, सो व्यूअर्स, ये मैं आपके लिए ये गाइडेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है और आपके लिए, आप जो जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ पे अगर आपको अपनी डिग्निटी से नीचे जाने के लिए बात हो रही है तो डेफिनेटली कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। लेकिन इस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो मुझे जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनको ऐसे विजुलाइज करिए कि ये एक बुरा समय है और आप दोनों मिलकर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात, यहाँ पर जो मैंने अपने टैरो गाइडेंस से पूछा। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, एंजल्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे एंजल्स जो हैं वो आप सभी के लिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। आज के लिए हमारे जो डिवाइन एंजल्स हैं उन पे आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिनको भी मानते हैं, उनका नाम लीजिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आज। तो दोस्तों देखते हैं। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, हेल्पफुल पीपल। एक और कार्ड लेते हैं, रोमांस, वाओ, वन मोर, सक्सेस। सो देखिए, ये जो कार्ड्स हैं ये एंजल डेक से आए हैं, एंजल मैसेजेस हैं। ये है सक्सेस, रोमांस एंड हेल्पफुल पीपल। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कार्ड्स फ्रॉम एंजल डेक, जो कि सबसे पहला कार्ड जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है इस पूरे जो मैं बोलूँगी जिस वीडियो का जो पूरा जो
ट्रक्स है, दैट इज द रोमांस कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज द सक्सेस कार्ड. सो वॉट एवर इज योर सिचुएशन, इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका जो रोमांस है, आप दोनों के बीच का जो प्यार है, उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे हेल्पिंग पीपल, दैट मीन्स आप दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड ईच अदर ब्लॉकेजेस एंड चैलेंजेस. आप आपस में बातचीत करिए, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करिए और एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़िए. कोई भी ईगो की यहाँ पे कोई जगह नहीं है दोस्तों. तो ये तो हुआ एंजल कार्ड से मैसेजेस, और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है मेरी, तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने अपने जो भी आपका फीडबैक है उसमें आप मुझे यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करेंगे कि यहाँ पे ये वीडियो आपको कैसा लगा. तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. आई एम साइनिंग ऑफ, मोनिका साइनिंग ऑफ हियर, एंड फिर मिलते हैं आपको किसी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.